नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट प्रिंस और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, सिर्फ यूं ही समझ लेना कि सिर्फ महिलाओं में ही खून की कमी होती है, ये सोचना गलत है। ये भी देखा गया है कि पुरुषों में भी खून की कमी पाई जाती है, क्योंकि सारा फोकस हम महिलाओं पर डाल देते हैं कि सिर्फ महिलाओं में ही आयरन की कमी होती है। ये सोचना बिल्कुल गलत है। ज्यादातर केसों में देखा गया है कि खून की कमी की वजह से फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, हम इन सब के बारे में इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आयरन का जो स्टोरी हम समझेंगे और ये क्यों होता है, इसके कारण को भी समझेंगे और आखिरी में इसके सॉल्यूशन को भी बताने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, ये मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और इसका आप सॉल्यूशन खुद कर सकें। दोस्तों, आयरन की कमी की वजह से इनफर्टिलिटी कैसे होती है, इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है, खून की कमी की वजह से टेस्टिकल टिश्यू घटने लगते हैं और टेस्टिकल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं सर्टोली और लेडिंग नाम के, उस सेल्स में फेरिटिन ब्लड प्रोटीन होता है, वो भी कम होने लगता है दोस्तों, जिससे स्पर्म बनता है और स्पर्म काउंट भी कम होने लगते हैं। ब्लड की कमी की वजह से एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स की कमी भी होने लगती है। अगर आयरन ब्लड में कम हो तो स्पर्म का पीएच लेवल ही मेंटेन नहीं हो पाता। और एक जरूरी बात दोस्तों, बहुत जरूरी बात है, आयरन की कमी की वजह से इजैकुलेशन की प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि सेक्स संबंधी समस्याएं भी देखी जाती हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक जो भारत के विलेज हैं, उसमें से हर 10 में से 3 पुरुष एनीमिक हैं दोस्तों, और ये डाटा शहर में 5:1 का है। इसका मतलब हर 5 में से 1 इंसान एनीमिक है। एक रिसर्च में यही पाया गया है, जो 15 से 54 साल तक के जो लोग हैं, यानी कि उसमें स्टडी की गई है 61,000 लोगों पर, उसमें से 23% का हीमोग्लोबिन काफी कम पाया गया है। दोस्तों, एक रिसर्च में यह भी पाया गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि जो अंडरवेट होते हैं उसमें खून की कमी ज्यादा पाई गई, यानी कि 34% ये पाया गया है। और जो ओवरवेट होते हैं, यानी कि जो थोड़े से ओबीस होते हैं, उनमें सिर्फ 19% ही ऐसे लोग हैं जिनमें खून की कमी पाई गई। यानी कि ये टेंशन आप छोड़ दीजिए कि आप थोड़े मोटे हैं तो आपके अंदर कमी मिलेगी, बट ऐसा नहीं है। रिसर्च में यही पाया गया है। दोस्तों, आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट बात पे बात करने वाले हैं, वो ये है कि इसके रीजन क्या है, इसके कारण क्या है। मैं आपको 3 बड़े बड़े कारण आज बताऊंगा। पहला कारण दोस्तों ये है कि जो पुरुष ज्यादा शराब और सिगरेट पीते हैं उस पे खून की कमी ज्यादा पाई गई है। अब ज्यादा जो शराब और सिगरेट पीते हैं उनमें खून की कमी कैसे पाई जाती है, कैसे ये काम करता है, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। आप इसको समझेंगे, इससे क्या होगा कि आप इससे होने वाली जो खून की कमी है उसको ठीक कर सकें। द हीमेटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अल्कोहलिज्म में हैरोल्ड एस बिलोड ने बताया है कि जो पुरुष ज्यादा शराब पीते हैं उनके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें और उसके फंक्शन पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। रेड ब्लड सेल्स पर बुरा असर पड़ता है। वो कैसे पड़ता है? जो भी रेड ब्लड सेल्स बनते हैं वो एबनॉर्मल बनते हैं। अब अल्कोहलिक जो पुरुष होते हैं उसकी वजह से उनके शरीर में आयरन की कमी होती है, और जितने भी वो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं वो एबनॉर्मल के साथ डिफेक्टिव भी होते हैं, और साथ साथ ये व्हाइट ब्लड सेल्स पर भी बुरा असर डालता है। और व्हाइट ब्लड सेल्स जब खराब बनने लगेंगे तो उनकी जो इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता है वो भी कम होने लगेगी। इसलिए जो शराबी इंसान होते हैं या जो शराबी पुरुष होते हैं उनको इसकी वजह से बार बार बीमारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो चुका होता है। ज्यादा शराब पीने से बॉडी के प्लेटलेट्स और ब्लड क्लॉटिंग के सिस्टम पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, इसकी वजह से एक और चीज होती है कि एनीमिया आप हो जाएंगे जब आपके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स और ब्लड क्लॉटिंग और क्या बोलते हैं आपका प्लेटलेट्स में कमी आएगी। और एक जरूरी चीज, स्ट्रोक भी पड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। नंबर का जो बड़ा रीजन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है पेट में कीड़े होने की वजह से खून की कमी का होना। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है कि जो महिलाओं में खून की कमी होती है वो पीरियड्स की वजह से होती है, बट पुरुषों में जो खून की कमी होती है वो पेट में कीड़े की वजह से भी होती है, यानी वर्म इन्फेक्शन। अब ये पेट में कीड़े किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पेट में कीड़े फोलेट, विटामिन B12 और प्रोटीन को खाना शुरू कर देते हैं।
क्योंकि ये कीड़े महिलाओं और पुरुषों में दोनों में ही होते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि महिलाएं अपनी प्रॉपर डाइट नहीं लेती और उसमें भी आयरन की जो डाइट है वो पूरी तरीके से नहीं लेती, यानी कि आयरन ठीक से कंज्यूम नहीं करती। और साथ साथ अगर उनको वॉर्म इन्फेक्शन भी हो जाए तो आयरन के साथ साथ जो अदर न्यूट्रिएंट है वो उनकी कमी होने लगती है। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि पुरुषों में वॉर्म इन्फेक्शन की किस लिमिट तक एनीमिक प्रॉब्लम हो सकती है, क्या लिमिट है उसकी। पुरुषों में वॉर्म इन्फेक्शन की वजह से पेट में अल्सर होने लगते हैं और उस अल्सर की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग लगातार होने लगती है। मगर ये इंटरनल ब्लीडिंग बहुत बाद में जब पता लगती है, जब हीमोग्लोबिन काफी नीचे स्तर पर पहुंच जाता है। उस कंडीशन में मेडिकल हेल्प लेना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। कीड़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में भी जान लेते हैं। कीड़े तो वैसे बहुत तरह के होते हैं, बट 3 तरह के कीड़े बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। वो होते हैं टैपवर्म, पिनवर्म और हुकवर्म। इसमें भी 2 बहुत जरूरी कीड़े पाए जाते हैं। उनका नाम है एनसाइलोस्टोमा डिओडेनल और स्टिकोरलिस। ये 2 नाम के जो वर्म होते हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब इनके एक साइकिल के बारे में सब भी समझ लेते हैं। जब किसी पुरुष में वर्म इन्फेक्शन होता है तो फीमेल वर्म बहुत हजारों अंडे देती है। वो अंडे स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, फिर मिट्टी में जाके पनपना शुरू कर देते हैं। वो लार्वा में तब्दील हो जाते हैं। वो लार्वा हमारी बॉडी के थ्रू ब्लड में चले जाते हैं, फिर वो ब्लड के थ्रू हमारे और पार्ट में चले जाते हैं, फिर एंड में आके इंटेस्टाइन में जाके लार्वा अपनी एडल्ट स्टेज तक पहुंच जाता है। ये इसकी पूरी साइकिल होती है। बट दोस्तों इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। ठीक तरीके से हाइजीन मेंटेन करने से और प्रॉपर तरीके से दवा लेने से इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म किया जा सकता है। अब दोस्तों मेजर हम 3rd पॉइंट में आ जाते हैं, जो सबसे बड़े पॉइंट है। 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ये 3rd जो मेजर पॉइंट है वो ये है इंटरनल ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग किसी भी तरीके से हो सकती है। अब सबसे इसमें मुख्य कारण है पाइल्स की वजह से देखा गया है कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। 50% लोग जिनकी उम्र 50 के आसपास है उनमें देखा गया है कि 1st और 2nd स्टेज का जो पाइल्स होता है यानी कि हेमोरॉइड होता है वो ज्यादा तकलीफ नहीं करता, बट 3 से 4 स्टेज पर जब वो पहुंच जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया की समस्या उनके सामने आ जाती है। एनीमिया और किन तरीकों से होता है, जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि आयरन की कमी डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है। दूसरा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी एनीमिया होता है। और 3rd नंबर होता है एप्लास्टिक एनीमिया और 4th नंबर होता है हेमोलाइटिक एनीमिया। अब थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि एप्लास्टिक, जैसे B12 के बारे में तो मैंने आपको काफी बार बताया हुआ, मेरी पिछली वीडियोस में भी आप जाके देख सकते हैं। तो हम अब बात करते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। होता क्या है, जो बॉडी का बोन मैरो होता है वो पर्याप्त मात्रा में रेड ब्लड सेल्स नहीं बना पाता, उसको एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। हेमोलाइटिक एनीमिया ये होता है जो सिंगल सेल्स थैलेसीमिया और बोन मैरो के होने वाली बीमारी की वजह से पर्याप्त मात्रा में रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं, उसको हेमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। तो ये छोटे छोटे रीजन मैंने आपको बता दिए और सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों वैसे 90% जो आपकी आयरन डेफिशिएंसी है यानी एनीमिक की प्रॉब्लम है वो आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। 10% को ही मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत होती है। तो हम 90% के हिसाब से हम बात कर लेते हैं कि वो घर पर रह कैसे ठीक हो। तो सोल्यूशन के तौर पे आप उसको नोट कर सकते हैं। पहला ये है कि आप घर में बीटरूट का जूस, जिसमें आप आंवले का जूस मिला के ले सकते हैं, उसमें आप गेहूं के दाने के बराबर चूना मिला लीजिए, तो वो बहुत जल्दी आपके आयरन की डेफिशिएंसी को शूट अप कर देगा। दूसरा है कि आप दिन भर में कभी भी 10 से 15 मुनक्का ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। तीसरा है दोस्तों कि आप अपनी डाइट में अनार का सेवन कीजिए, अनार का ज्यादा कीजिए और फ्रूट भी लीजिए, बट अनार का भी कीजिए।
और चौथा है दोस्तों स्पिनच यानी पालक। पालक को आप कंज्यूम कीजिए, बट इसको आप पका के कंज्यूम मत कीजिए, आप इसको कच्चा ही खाइए। अगर कच्चा नहीं खा सकते तो जूस में आप डाल लीजिए, इसका जूस निकाल लीजिए और तीनों को मिक्स कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया बीट रूट, आंवला और उसमें पालक आप मिक्स कर लीजिए। दोस्तों ये तो हो गया डाइट के बारे में, बट अगर किसी को मेडिकल कंडीशन हो, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग 10% इफेक्ट होते हैं एनीमिया से, जिसमें मेडिकल कंडीशन होते हैं, उसमें आप ये कीजिए कि आप प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम से ये होता है कि जो आपकी अंदर की जो मेडिकल कंडीशन बन गई है, जिसकी वजह से आपको ये डाइट से भी ठीक नहीं हो पाई, तो उससे प्राणायाम आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो अपने डॉक्टर की सलाह से, उसके साथ साथ आप ये सब चीजें साथ में कर सकते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी आयरन डेफिशिएंसी और एनीमिया की प्रॉब्लम ठीक ना हो। तो दोस्तों मैंने जितना मुझे नॉलेज थी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, और मैंने आपको जो आपके इसके कारण है वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, कारण का पता होता है तो उसका इलाज बहुत ईजी हो जाता है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूंगा दोस्तों, बट उससे पहले मेरे चैनल को आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी मोटिवेशन की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।